आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जो इंटरनेट पर खासकर युवाओं के बीच बहुत तेजी से फैल रहा है, लुक्स मैक्सिंग। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है अपनी शक्ल सूरत को जितना हो सके उतना बेहतर बनाना। हमारे पास इसका एक कमाल का सोर्स है, एक यूट्यूब वीडियो जिसका टाइटल है अल्टीमेट लुक्स मैक्सिंग गाइड 2025। और ये कोई महंगे प्रोडक्ट्स या सर्जरी बेचने वाला वीडियो नहीं है। नहीं, इसमें असल जिंदगी में काम आने वाले मतलब प्रैक्टिकल तरीकों पर बात की गई है। बिल्कुल। और आज हमारी इस बातचीत का मकसद सिर्फ इन टिप्स की एक लिस्ट बना देना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इन तरीकों के पीछे की सोच, इनके पीछे का साइंस और साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे। सही बात है। और ये भी देखेंगे कि ये ट्रेंड समाज की किन सच्चाइयों से या शायद असुरक्षाओं से पैदा हुआ है। बिल्कुल, मतलब हम सिर्फ ऊपरी सतह पर नहीं रहेंगे, बल्कि आत्मविश्वास और आत्म सुधार की एक गहरी समझ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत ही एक बड़े दावे से होती है। हाँ, कि आज की दुनिया में सिर्फ पैसा, कॉन्फिडेंस या अच्छा दिल होना ही काफी नहीं है, लुक्स भी बहुत मायने रखते हैं। जो कि मतलब सुनने में थोड़ा कड़वा सच लगता है। हाँ, लेकिन फिर वो तुरंत एक राहत की सांस भी देता है कि इसके लिए जेब खाली करने की जरूरत नहीं है। और यही से वो गाइड शुरू होती है। और इसकी शुरुआत होती है स्किन केयर से। वीडियो बनाने वाले ने महंगे प्रोडक्ट्स के मिथक को तोड़ने के लिए अपना ही एक मजेदार किस्सा सुनाया है। हाँ, वो माँ के पर्स वाली कहानी। हाँ, कि कैसे उसने माँ के पर्स से पैसे निकालकर 1550 रुपए के प्रोडक्ट्स खरीद लिए थे और उसके बाद जो उसकी पिटाई हुई, वो उसे आज तक याद है। पर वो किस्सा सिर्फ मजाकिया नहीं है, वो एक बहुत जरूरी बात सामने रखता है। कि स्किन केयर इंडस्ट्री हमें यकीन दिलाना चाहती है कि अच्छे दिखने के लिए महंगे ब्रांड्स ही जरूरी हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वीडियो इस धारणा को तोड़ता है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत सिंपल है। त्वचा को साफ रखो, उसे नमी दो और धूप से बचाओ, बस। वीडियो में यही 3 बेसिक स्टेप्स बताए हैं: फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। और ये वैज्ञानिक रूप से भी सबसे असरदार माने जाते हैं, चाहे प्रोडक्ट 200 का हो या 2000 का। एग्जैक्टली। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अगर किसी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, हाँ, वो स्टूडेंट बजट रूटीन, वो कमाल का है। जंक फूड और चीनी कम करना, सिर्फ ठंडे पानी से मुंह धोना, चेहरे पर साबुन नहीं लगाना, मॉइस्चराइजर के लिए सिर्फ वैसलीन। हाँ, और धूप में गमछे या रुमाल से चेहरा ढकना। इसमें तो मतलब 1 भी रुपया खर्च नहीं हो रहा। और यहीं पर वीडियो एक बहुत गहरे कनेक्शन पर रोशनी डालता है। लोग हजारों रुपए क्रीम पर खर्च कर देंगे, लेकिन 20 रुपए के चिप्स का पैकेट नहीं छोड़ेंगे। सही बात है। वीडियो इसी मानसिकता को चुनौती दे रहा है कि असली सुधार अंदर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। वाकई। और कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं जो मुझे काफी दिलचस्प लगे, जैसे रात में चावल का पानी लगाना, और सुबह उसे गुलाब जल और रुई से साफ करना। हाँ, ये सदियों पुराने नुस्खे हैं जिन्हें हम शायद भूल ही गए हैं। बिल्कुल। लेकिन वीडियो एक चेतावनी भी देता है जो आज के दौर में बहुत जरूरी है। क्या? वो कहता है कि किसी भी यूट्यूबर के कहने पर आंख बंद करके कुछ भी मत खरीदो, क्योंकि ज्यादातर वीडियो स्पॉन्सर्ड होते हैं। हाँ, ये तो बहुत होता है आजकल। सोर्स में साफ साफ कहा गया है, जो भी लेना अच्छे से रिसर्च करके लेना, वरना ऐसा ना हो कि लेने के देने ना पड़ जाएं। मतलब अपनी स्किन टाइप को समझना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है, किसी इन्फ्लुएंसर की सलाह नहीं। तो त्वचा के बाद वीडियो चेहरे के अंदरूनी स्ट्रक्चर पर ध्यान देता है, और एक ऐसी चीज जो आजकल जुनून बन गई है, शार्प जॉ लाइन। ओ हाँ, जॉ लाइन। और यहाँ वीडियो का ह्यूमर कमाल का है। वो ऑनलाइन मिलने वाली अजीबोगरीब एक्सरसाइज का मजाक उड़ाता है, जैसे मुंह को चिड़िया की तरह बनाना या नाक को खींचना। हाँ, और उसने अपने एक दोस्त का किस्सा भी सुनाया जो रनिंग के बाद अपनी नाक की चर्बी कम करने की कोशिश कर रहा था। वीडियो इन एक्सरसाइज को कैंसर कहता है। सही में। हाँ, मतलब एक ऐसी बीमारी जो बिना किसी आधार के लोगों में फैल गई है। ये दिखाता है कि लोग जल्दी परिणाम पाने के लिए कितने बेचैन हैं। और इसी का फायदा उठाकर अवैज्ञानिक तरीके वायरल हो जाते हैं। बिल्कुल। सच्चाई ये है कि इन एक्सरसाइज का असर लगभग 0 होता है। आप स्पॉट रिडक्शन नहीं कर सकते। तो फिर असली तरीके क्या हैं? वीडियो के मुताबिक जॉ लाइन को बेहतर बनाने के सिर्फ 2 असली तरीके हैं। और पहला, जिसे वो लुक्स मैक्सिंग की सबसे असरदार चीज बताता है, वो है म्यूइंग। म्यूइंग, ये शब्द सुनने में किसी जादू की तरह लगता है। क्या ये वाकई में काम करता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। म्यूइंग का कॉन्सेप्ट काफी विवादास्पद भी रहा है। अच्छा। हाँ, मुख्य धारा की मेडिकल साइंस इसे पूरी तरह से नहीं मानती, लेकिन ये पूरी तरह से हवाई बात भी नहीं है।
म्यूइंग असल में कोई एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एक आदत है, एक सही ओरल पोस्चर। ओरल पोस्चर मतलब अपनी जीभ को आराम की स्थिति में मुंह के ऊपरी हिस्से यानी तालू से चिपका कर रखना। ओके। इसके पीछे का सिद्धांत ये है कि जीभ की ये सही पोजीशन समय के साथ धीरे धीरे चेहरे की मांसपेशियों और हड्डियों की बनावट पर सकारात्मक असर डाल सकती है। अच्छा, तो मतलब ये रातों रात होने वाला जादू नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें महीने या साल भी लग सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म चीज है। समझ गया। और दूसरा तरीका तो बहुत सीधा और लॉजिकल है, बॉडी फैट कम करना। बिल्कुल। वीडियो में साफ पूछा गया है, अगर फेस पे फैट ज्यादा है तो जॉलाइन दिखने वाली है क्या? बिल्कुल नहीं, सीधी सी बात है। और एक और मिथक तोड़ा गया है, च्युइंगम चबाना। लोगों को लगता है कि इससे जॉलाइन की मसल्स बनेंगी। हाँ, पर वीडियो कहता है कि ये सिर्फ टाइम वेस्ट है। और अगर च्युइंगम में शुगर है तो उल्टा नुकसान ही है। और यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण आदत पर जोर दिया गया है, जिस पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं। नाक से सांस लेना। नाक से सांस लेना। हाँ, वीडियो में एक तस्वीर का उदाहरण देकर समझाया गया है कि कैसे सिर्फ मुंह से सांस लेने की आदत ने एक व्यक्ति के चेहरे के स्ट्रक्चर को लंबे समय में नकारात्मक रूप से बदल दिया। अरे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। छोटी सी आदत है, पर असर बहुत बड़ा है। चेहरे के स्ट्रक्चर से हटकर वीडियो एक बहुत ही पर्सनल और सेंसिटिव मुद्दे को छूता है, त्वचा का रंग। वीडियो बनाने वाले ने अपने एक दोस्त की कहानी बताई, जिसे उसके सांवले रंग की वजह से स्कूल में बच्चे और यहाँ तक कि एक टीचर भी कलुआ कहकर चिढ़ाते थे। ये सुनकर बहुत दुख होता है यार, सही में। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। हमारे समाज ने गोरेपन को सुंदरता का पैमाना बना दिया है, और इस वजह से करोड़ों लोगों में हीन भावना पैदा होती है। और वीडियो का संदेश यहाँ बहुत शक्तिशाली है। बहुत ज्यादा। वो कहता है कि कोई भी क्रीम या घरेलू नुस्खा, चाहे वो हल्दी हो, चंदन हो या बेसन, आपकी त्वचा के असली रंग को नहीं बदल सकता। ये जेनेटिक है। हाँ, लेकिन आप उसकी क्वालिटी, उसके स्वास्थ्य और उसके ग्लो को जरूर सुधार सकते हैं। ये एक बहुत जरूरी नजरिया है, रंग से हटकर स्वास्थ्य पर ध्यान देना। बिल्कुल। इसके बाद वीडियो ग्रूमिंग की उन छोटी छोटी बातों पर आता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे नाक और कान के बाल। वीडियो की भाषा बहुत सीधी है। वो कहता है, ये छोटी सी चीज तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी का सत्यानाश कर देती है। सही बात है। इसके अलावा सांसों की बदबू और जीभ की सफाई पर भी जोर दिया गया। और यही अटेंशन टू डिटेल का सिद्धांत बालों पर भी लागू होता है। वही नियम, महंगे केमिकल वाले शैम्पू से बचो, रोज शैम्पू मत करो, गर्म पानी का इस्तेमाल मत करो। और हेयर स्टाइल के मामले में ट्रेंड्स को कॉपी करने की बजाय अपने बार्बर से खुलकर बात करने और एक्सपेरिमेंट करने की सलाह दी गई है। बिल्कुल, ताकि एक ऐसा हेयर स्टाइल मिले जो आपको आत्मविश्वास दे। बिल्कुल। अब आते हैं फिजिक पर, जिसे वीडियो ने बहुत ही दिलचस्प तरीके से एक आदमी का मेकअप कहा है। एक आदमी का मेकअप, वाह। हाँ, इसमें वी शेप बॉडी यानी चौड़े कंधे और पतली कमर और एक मस्कुलर बैक के महत्व पर जोर दिया गया है। और उस सबसे बड़ी गलतफहमी को भी दूर किया गया है जो हर टीनेजर के मन में होती है कि एक्सरसाइज करने से हाइट रुक जाती है। हाँ, विज्ञान भी यही कहता है और वीडियो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। पुशअप्स, पुलअप्स जैसी एक्सरसाइज से ग्रोथ प्लेट्स पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता, बल्कि स्ट्रेचिंग से तो पोस्चर सुधरता है। हाँ, और वीडियो ये भी साफ करता है कि 7 दिन में हाइट बढ़ाएं जैसे दावे पूरी तरह से झूठे होते हैं, क्योंकि हाइट तो जेनेटिक्स पर निर्भर करती है। बिल्कुल। यहाँ एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पहलू है। एक अच्छी फिजिक सिर्फ दिखने में ही अच्छी नहीं लगती, वो व्यक्ति के ओवरऑल प्रेजेंस और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। अच्छा। वीडियो का तर्क है कि अगर फिजिक अच्छी हो तो कम हाइट जैसी बातें भी कम मायने रखती हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो तुरंत काम करता है। 3 ऐसे टिप्स जिनसे वीडियो देखने के तुरंत बाद ग्लो आ सकता है। इंस्टेंट ग्लो? हाँ, पहला टिप तो बहुत ही मजेदार है, अपना चेहरा धोना। वीडियो मजाक में कहता है कि उसे पता है कि कई लोगों ने बहुत देर से मुंह नहीं धोया है। और दूसरा मुस्कुराना। वीडियो कहता है कि आजकल के लड़के सिग्मा बनने के चक्कर में इतने गंभीर रहते हैं कि मनहूस लगने लगते हैं। मुस्कुराहट को कम नहीं आंकना चाहिए, ये एक बहुत शक्तिशाली गैर मौखिक संकेत है। ये आपको तुरंत ज्यादा मिलनसार, आत्मविश्वासी और आकर्षक बनाता है। सही बात है। वीडियो में मुस्कुराहट और बेवजह हंसने के बीच के अंतर को भी बहुत अच्छे से समझाया गया है, जहाँ एक हल्की सच्ची मुस्कुराहट को क्लासी बताया गया है।
और तीसरा टिप उन लोगों के लिए है जिनकी दाढ़ी पूरी नहीं आती, पैची बियर्ड। हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बिल्कुल, वीडियो साफ कहता है अगर पैची बियर्ड है तो क्लीन शेव कर लो। अधूरी दाढ़ी मूछ रखने से लुक खराब लगता है। मर्द दिखने का ताल्लुक मूछों से नहीं बल्कि आपके चेहरे के स्ट्रक्चर और आपकी बॉडी से होता है। ये सलाह असल में आत्म जागरूकता के बारे में है। ये समझना कि आप पर क्या अच्छा लगता है, ना कि समाज मर्दानगी के बारे में क्या सोचता है। सही। एक साफ सुथरा जानबूझकर चुना गया लुक हमेशा एक अधूरे और गंदे लुक से बेहतर होता है। तो स्किन केयर, जॉ लाइन, ग्रूमिंग, फिजिक, इन सब पर इतनी लंबी चौड़ी बात करने के बाद वीडियो एक ऐसा मोड़ लेता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। हाँ, वो क्लाइमैक्स। क्रिएटर एक बॉम्ब गिराता है, वो कहता है लुक्स उतने मैटर ही नहीं करते जितना तुम्हें लगता है। हाँ। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। इतनी देर से टिप्स देने के बाद ये नतीजा। और यही इस वीडियो का सबसे शानदार हिस्सा है। ये एक बहुत ही चालाक और असरदार नैरेटिव तकनीक है। कैसे? क्रिएटर पहले दर्शकों को वो देता है जो वे सुनना चाहते हैं, लुक सुधारने के टिप्स। वो उनका भरोसा जीतता है और जब दर्शक पूरी तरह से उसकी बात सुन रहे होते हैं तब वो उन्हें वो बताता है जो उन्हें असल में सुनने की जरूरत है। बिल्कुल, लुक्स को वो एक YouTube वीडियो के थंबनेल की तरह बताता है। वाह, ये एनालॉजी तो कमाल की है। एक अच्छा थंबनेल लोगों को क्लिक करने पर मजबूर तो कर सकता है, लेकिन अगर अंदर का कंटेंट बकवास है तो लोग वीडियो बंद कर देंगे। एग्जैक्टली। लुक सिर्फ एक एंट्री पॉइंट है, असली चीज तो पर्सनालिटी, कैरेक्टर और आपकी काबिलियत है। और इस बात को साबित करने के लिए उसने ट्रेन वाली जो घटना बताई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हाँ? कि एक सुंदर दिखने वाली लड़की को कुछ लड़के छेड़ रहे हैं और उसका पति, जो शायद दिखने में अच्छा हो, कुछ नहीं कर पाता। वीडियो का सार यही है कि लुक्स के पीछे अगर हिम्मत, ताकत और अपने लोगों की रक्षा करने की क्षमता ना हो तो वो पूरी तरह से बेमानी है। बिल्कुल। वीडियो का असली संदेश यह है कि लुक्स को लेकर पागलपन असल में हमारी असुरक्षा को और बढ़ाता है। क्रिएटर अपना अनुभव बताता है कि कैसे लुक्स मैक्सिंग वीडियो देखने के बाद वो दिन में 50 बार शीशा देखने लगा था। अच्छा। वीडियो के अनुसार एक पुरुष की असली कीमत उसकी शक्ल सूरत से नहीं बल्कि पैसा, पावर, अनुशासन और अपने परिवार की रक्षा करने की क्षमता जैसी चीजों से बनती है। तो ये आत्म सुधार के पैमाने को सुंदरता से हटाकर काबिलियत पे ले आता है। सही पकड़ा। और अंत में वीडियो जो कहता है वो एक तरह से पूरी चर्चा का निचोड़ है। कोई भी बदसूरत पैदा नहीं होता, समस्या जीन्स में नहीं लाइफस्टाइल में है। तो अगली नहीं है, तू बस अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ जिम जाने या क्रीम लगाने का नहीं है। नहीं, ये इन्वेस्टमेंट अपने कौशल में, अपनी नॉलेज में, अपनी आर्थिक स्थिति में और अपनी मानसिक मजबूती में है। तो यहाँ सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर लुक्स सिर्फ बाहरी थंबनेल हैं, तो व्यक्ति अपने असली कंटेंट यानी अपने कौशल, चरित्र, ज्ञान और मानसिक मजबूती को मैक्स करने के लिए क्या कर रहा है? क्योंकि एक शानदार थंबनेल और खराब कंटेंट वाली वीडियो हमेशा निराशा ही देती है।